नमस्ते भाइयों और बहनों, आप बच्चों को मेरा आशीर्वाद, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने अच्छे विचार अमृत वचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद। अमृत वचन अच्छे विचार इस प्रकार हैं। भगवान के स्वरूप माता पिता, आचार्य, संत, ब्राह्मण, तुलसी, मंदिर को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में स्त्री दुखी होकर रोती है वह घर नष्ट हो जाता है, और जो पुरुष हृदयहीन होकर पत्नी को दुख देता है उसे अगले जन्म में विविध तरह दुख भोगने पड़ते हैं। अगला, हाथ मिलाकर अभिवादन करने से भी बड़ी अच्छी आदत दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना, अभिवादन करना, राम राम करना है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए नेताओं, डॉक्टरों ने हाथ मिलाकर अभिवादन करना अच्छा नहीं बताया। हमारी पुरानी परंपरा हाथ जोड़कर अभिवादन करना रही है। मेरी आदत सदैव हाथ जोड़कर अभिवादन करना रही है, इसलिए हाथ जोड़कर दूसरों का अभिवादन करें। जिन हाथों ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, दूसरों के शुभ समारोह की आलोचना करते हैं, किसी की सहायता नहीं की, दूसरे के परिवारों को उजाड़ने की कोशिश की, न कभी दान दिया, शादी में 500 रुपये का भोजन किया परंतु कन्यादान 51 रुपये दिया, ऐसे हाथ पवित्र नहीं हैं। अगला है, राजा, ब्राह्मण, गाय, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल, भार लिए हुए पुरुष को तुरंत पहले रास्ता देना चाहिए। रास्ते में गाय, पीपल, मंदिर, साधु, संत, सज्जन पुरुष मिलें तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे कार्य सुगमता से पूर्ण होंगे। माता सर्व तीर्थमयी होती है और पिता समस्त देवताओं का स्वरूप होता है। माता पिता की सेवा करना पुत्र वधू का कर्तव्य है। स्त्री यदि गुणवान है, पतिव्रता है, तो उसे गृह लक्ष्मी मानते हुए उसका सम्मान करें। विश्वास जीतना स्त्री का बड़ा गुण है। पति को कभी धोखा नहीं दें, कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध कार्य करती हैं, पर पुरुष पर परिवार की बातें करती हैं एवं पति को निराश करती हैं, ऐसी स्त्रियां नरक में कीड़े बनती हैं। जो माता पिता के साथ प्रतिदिन खराब व्यवहार करता है उससे बढ़कर पापाचारी दूसरा नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी वर्षा की बाट जोते रहते हैं, उसी प्रकार पितर श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध निकालना चाहिए। पितरों की सेवा से पुत्र एवं परिवार स्वस्थ, दीर्घायु, संतान तथा धन धान्य से संपन्न रहते हैं। भाइयों, संसार के 7 सुख हैं। उनमें पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा अच्छा हो, आज्ञाकारी हो, बहुत अच्छा है। पांचवां सुख राज में पासा, छठा सुख जलासर बासा, सातवां सुख सत्संग बासा, सबसे सुखी वही परिवार। भाई भाई आपस में द्वेष न रखें। परिवार में छोटी मोटी बात हो जाती हैं, बैठकर सुलझा लेना चाहिए। एकता में बड़ी ताकत होती है। संयुक्त परिवार प्रथा प्राय लुप्त हो चुकी है। एकल प्रथा देखने को मिलती है। शादी के बाद भाइयों से भाई अलग होना चाहता है, परंतु भाइयों में ये गुण होना चाहिए कि सुख दुख, शादी समारोह एक दूसरे की मदद करें, एकता नजर आए। अलग अलग होते हुए भी एक नजर आना भाइयों का गुण है। भगवान आपके परिवार को मदद करता है। अपनी पुत्री का विवाह ऐसे घर में न करें जहां प्रतिदिन शराब का सेवन होता है। लड़का तथा परिवार बुरे व्यसनों से लिप्त हो। बेटी का विवाह अच्छे लड़के तथा अच्छे घराने में करें।
बेटी जीवन भर प्रसन्न रहे ऐसा घर ढूंढना चाहिए। जिस घर में नित्य सत्संग कीर्तन होता है, पूजा पाठ, गृह लक्ष्मियां करती हैं, घर में छोटा सा मंदिर होता है, उस परिवार में विपत्ति नहीं आती, बुरे विचार भी नहीं आते। किसी की निंदा करना, किसी का बुरा सोचना, किसी का दिल दुखाना बुरी आदत है। ये सभी का भला सोचो, परमात्मा आप पर कृपा रखेंगे, समाज भी आपको अच्छा व्यक्ति मानेगा। एक दिन सबको ऊपर जाना पड़ता है। सती सावित्री जैसी पतिव्रता नारी के गुणों से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने पति की अल्पायु का पता लगने के बाद भी उसी को पति माना। सती तेज के कारण सावित्री ने अपने सास ससुर को यमराज से वरदान प्राप्त कर राज्य वापस दिलवाया एवं अपने पति सत्यवान को जीवन दान दिलाया। आज भी महासती सावित्री को युग याद करता है। चार बातें याद रखो। भैया दूज को बहन के घर जाकर उसके हाथ से बना खाना खाने पर भाई की उम्र बढ़ती है। दूसरा है गुरु पूर्णिमा, श्रावण शुद्धि पूर्णिमा पर गुरु पत्नी के हाथ से घर जाकर खाना खाने पर शिष्य की उम्र बढ़ती है। अगला मातृनवमी, माघ शुद्धि नवमी पर मां के हाथ से खाना खाने पर पुत्र की आयु बढ़ती है। बसंत पंचमी, माघ शुद्धि पंचमी पर पत्नी के हाथ से खाना खाने पर पति की उम्र बढ़ती है। इन चार बातों को अवश्य याद रखें। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्यत्र पुरुष के पास चली जाती है, उस कुकर्म के कारण अगले जन्म में विवाह के तुरंत बाद विधवा बनती है। तथा जो पुरुष बिना कारण पर स्त्री से प्रेम करने लगता है, वह आगामी जन्म में विवाह के तुरंत बाद पत्नी रहित हो जाता है। उसका दूसरा विवाह भी नहीं होता। प्रेम भाव से रहना ही अच्छा परिवार है। मेरी बेटी के माँ के प्रति जो विचार हैं, उसने भी चार बातें लिखी हैं। माँ से छोटा शब्द हो तो बताओ, माँ से बड़ा भी कोई हो तो बताओ। दूसरा, मौत के लिए तो बहुत रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए केवल माँ ही का रास्ता है। तीसरा, एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, पर एक अच्छी औलाद हर माँ बाप के पास नहीं होती। चौथा, बेटा कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब मैं मद् भागवत गीता के चार विचार आपके सामने रखूंगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। दूसरा है, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। चौथा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंतिम, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मान सदामहम हम। अर्थात जब भी धर्म का पतन होता है और पाप एवं अधर्म बढ़ने लगता है, तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अगर आपको ये अमृत वचन, अच्छे विचार पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।